हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गौरव 14 RUHS पे। आज हम जिस बात पे चर्चा करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है वो बहुत ही सीरियस और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक हमारे सामने आप सभी ने ही ला के रखा है। उसके बारे में हमें बच्चों का क्वेश्चन था, आप सब ने जो हमारे कमेंट बॉक्स है जो यूट्यूब का वो भर दिया, टेलीग्राम पे मैसेजेस कर करके, और हमारे जो सोशल हैंडल्स जो हैं, और हमको पर्सनली भी आपने कई स्टूडेंट्स ने पर्सनली कॉल करके कांटेक्ट भी किया है और हमें हमसे पूछा है। हर किसी का एक ही सवाल है कि सर ये जो एग्ज़ाम्स हैं क्या डिले होने वाली हैं? क्या रीज़न है कि अब तक जो एडमिट कार्ड है वो आए नहीं है, ना अभी तक सेंटर की जो लिस्ट है वो प्रोवाइडेड करवाई गई है। काफ़ी फेक सेंटर्स की लिस्ट जो हैं वो आजकल आपके पास पहुंच रही होंगी, लेकिन वो सारी फेक हैं, क्योंकि सेंटर की लिस्ट कभी कॉलेज के नाम से नहीं आती। वो हमेशा आती है कि उसमें एक कॉलेज का नाम होता है और उस कॉलेज में किस किस कॉलेजेस का सेंटर आएगा वो बताया जाता है। आप जैसे कि अभी आपको दिख जाएगी, एक PDF दिखा रहे हैं, आपको फ़ोटोज़ दिखा देंगे जिसमें बैक स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी कुछ लिस्टें जो PDF में आपको पास पहुंच रही होंगी कि ये सेंटर्स हैं, तो आप इसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का नाम डाल के देखें तो आपको पता चलेगा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस गायब है। साथ साथ आपको सिर्फ इसमें कॉलेजेस के जो सेंटर कॉलेज हैं उसका नाम दिख रहा है, इसमें ये डिस्क्रिप्शन में ये बताया नहीं गया कि इस कॉलेज में किस कॉलेज का सेंटर आया है। तो ये भी एक इशू है इसमें, जिससे पता चलता है साफ साफ कि ये जो लिस्ट है वो बिल्कुल फेक है। तो इस पर आप भरोसा ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और फिर मैं आपको ये जो बात है इससे जुड़े जो पहलू हैं कि डिले होगी नहीं होगी, क्या बात है, उससे जुड़े जो पहलू हैं वो मैं आपको एक एक करके सारे अच्छे से समझाऊंगा। तो इस पहलू से जुड़ी हुई हमारे पास 3 बातें हैं। जो पहली बात है वो बात है अपनी कि कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का एक कॉलेज है, कुछ झालावाड़ के कॉलेज हैं, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बैक डेट में एडमिशन दिया है। और जब उन्होंने ये जो बैक डेट में एडमिशन दिया है ना, उन बच्चों के अभी तक कॉलेजेस के में ना तो अभी उनका फॉर्म सबमिट हो पाया है, ना उनका भी एनरोलमेंट हो पाया प्रॉपर तरीके से। और इसी के साथ साथ कुछ अदर प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो स्टे पे लगी हुई हैं, तो उन पे भी उन्होंने कुछ एडमिशन ले लिए हैं, और उन्होंने जो एडमिशन लिए हैं उन बच्चों का भी एनरोलमेंट नहीं हो पाया है। और जब यदि आपके पास एनरोलमेंट नंबर है ही नहीं तो आप फिर कैसे अपना जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो भर पाएंगे? तो जब आप इन बच्चों ने एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है, उसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है ये एग्ज़ाम की डेट में आगे पीछे होने का लोचा। और तीसरी जो बात आती है वो है यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे कुछ प्रोग्राम। जैसे कि अभी आपको पता है कि कल ही अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका दीक्षांत समारोह हुआ है, तो शायद यूनिवर्सिटी उस साइड लग गई थी, तो उसकी वजह से शायद ये पहलू रह गया उनसे। तो कुछ ये कारण है जिसकी वजह से लग रहा है हमारे पास अब तक जो अजम्पशन है, क्योंकि अपनी आई नहीं अभी तक, एडमिट कार्ड किसी का भी नहीं आया है। और यदि भाई किसी के पास आया तो वो हमारे पास भी भेजें, ताकि हम भी हमारे कॉलेज में जाकर पूछें कि सर हमारा भी दे दो, सर हमसे क्यों ये गलती की, हमारे साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है। और न्यू कॉलेजेस जो हैं उनका भी किसी को नहीं पता है उनके सेंटर कहाँ पे आएंगे, तो वो भी सब पता चलना चाहिए। और अब आप देख लीजिए 15 तारीख हो चुकी है और कल का है संडे, और 18 को पहला एग्ज़ाम, तो ये आज आया नहीं। 17 तारीख को यदि ये सारा एक साथ डिटेल देते हैं तो ये स्टूडेंट्स पे भी लोड होगा और कॉलेजेस पे भी लोड होगा, क्योंकि कॉलेजेस को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके पास सेंटर हैं, तो वो प्रिपरेशन करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि एक सेंटर को पूरी तरीके से सेट करना होता है एग्ज़ाम्स के लिए। एक सेंटर में यदि करना जाए तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 दिन तो एक सेंटर को प्रिपेयर करने में लगते ही हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट, ड्यूटीज़ का अल्ट्रेशन होता है, क्योंकि एक दिन आज किस टीचर की ड्यूटी होगी, अगले दिन किस टीचर की ड्यूटी होगी। डबल शिफ्ट में भी ड्यूटीज़ लगती हैं, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे जो पोस्ट बेसिक वाली हैं वो शाम को होती हैं। तो वो जो एग्ज़ाम्स हैं और उनका देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे किस टीचर की ड्यूटी है, तो वो पूरा एक सेटअप होता है, उसे बनाने में टाइम लगता है, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। दूसरा, यदि एडमिट कार्ड इमीडिएट 17 तारीख को निकाले जाते हैं तो एक इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं जैसे कि कुछ बच्चे, क्योंकि जहाँ तक आप देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस का सेंटर हमेशा किसी अदर कॉलेज में आता है। अब बच्चा 17 तारीख को अपना एडमिट कार्ड लेके फिर सेंटर पे 18 तारीख को जाए और 17 तारीख में हर बच्चा कॉलेज से जाके अपना एडमिट कार्ड ले पाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम हमेशा देती है आपको अपना एडमिट कार्ड कॉलेज से कलेक्ट करने के लिए। तो इन सारी बातों को देख के जहाँ तक लगता है तो आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो डिले होंगी,
वो पोस्टपोन होंगी जहाँ तक हमें लगता है। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आप वेबसाइट पे आप भी अपनी नज़र गड़ा के रखें, और हमने तो गड़ा के रखी हुई है, क्योंकि हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट अपडेट हैं, वो आपके पास पहुँचे। तो हमारी नज़रें तो वही हैं। यदि आप में से भी किसी को उससे रिलेटेड कुछ पता चलता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा प्रभु जी के द्वार की तरह खुला हुआ है। जब आएँ तब आएँ, आपका स्वागत है, किसी ने कोई मना नहीं किया है। आप यदि ऐसा करते हैं तो इससे हमें मदद मिलेगी, और हमसे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मदद मिलेगी। तो यदि आपके पास कुछ राय है तो आप प्लीज़ हमें दें। और जहाँ तक इस सब का निष्कर्ष है, आप अपडेट रहिए हमारे साथ, लेकिन चांसेस हैं 90% कि एग्ज़ाम डिले होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। और ये नहीं है कि एग्ज़ाम डिले हो गई हैं तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वही है कि थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ दोगे तो सब गायब हो जाएगा 2 मिनट में। तो पढ़ाई में लगे रहो, वो नहीं छोड़नी है। रिलैक्स मिलेगा थोड़ा दिन का।